नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज हम एक ऐसी गूढ़ कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें बताएगी कि मृत्यु क्यों आवश्यक है। हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। कैसे? आइए इस दिव्य कथा से जानें। एक बार एक राजा अपने मन में अमरता पाने की इच्छा लिए राज्य से बाहर गया। वहाँ एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। राजा साधु से कहता है, हे महाराज, क्या कोई ऐसी औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताइए। साधु बोलता है, हे राजन, तुम्हारी जिज्ञासा अद्भुत है, परंतु अमरता का रहस्य सरल नहीं। यदि तुम सच में अमर होना चाहते हो तो उन दो पर्वतों को पार कीजिए। वहाँ तुम्हें एक झील मिलेगी। उसका जल पी लेने पर तुम अमर हो जाओगे। तभी राजा के हृदय हर्ष से भर उठा। वे तुरंत पर्वत की ओर चल बढ़े। राजा ने दोनों पर्वत पार किए और सचमुच एक झील पाई। जैसे ही वे पानी को पीने को झुके, अचानक एक कराहने की आवाज़ आई। राजा इधर उधर देखता है, यह करुण ध्वनि कहाँ से आ रही है। राजा ने चारों ओर देखा। तभी एक बूढ़े और कमज़ोर असहाय व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। राजा पानी पीने को छोड़कर उस बुजुर्ग के पास जाता है। उसे कहता है, हे वृद्ध आदमी, तुम्हारी यह दशा क्यों है? वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है धीरे धीरे दर्द भरी आवाज़ में, राजन, मैंने इस झील का पानी पी लिया था और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे ही बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से 50 वर्षों से मैं यहाँ पड़ा हूँ, बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा तो मर चुका है और मेरे पोते भी अब बूढ़े हो गए हैं। मैंने भोजन पानी छोड़ दिया है, फिर भी नहीं मर पा रहा हूँ। इस अमरता ने मुझे वरदान नहीं, एक अभिशाप दिया है। बहुत मुश्किल सा है ये। तभी राजा के हृदय में एक प्रश्न जागा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या लाभ, जब कोई साथ में ही ना हो। उसने अमरता को छोड़ राजा फिर से महाराज के पास लौटकर आता है। वहाँ दोबारा कहता है, हे महाराज, अमरता तो व्यर्थ है यदि साथ में यौवन ना हो तो। कृपया मुझे बताइए कि अमरता के साथ यौवन कैसे प्राप्त करूं? वो साधु महाराज बोलते हैं, यदि तुम सच में ये चाहते हो तो सुनो। झील को पार करने के बाद एक और पर्वत आएगा। उसे पार कीजिए और तुम्हें एक वृक्ष मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लो, तुम्हें अमरता के साथ यौवन प्राप्त होगा। राजा खुश हो गया। राजा ने तुरंत पर्वत पार किया और एक सचमुच विशाल वृक्ष देखा जिस पर पीले फल लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ा और खाने के लिए मुंह में बढ़ाया, उन्हें ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने सोचा, यह सुनसान स्थान है, यहाँ कौन झगड़ रहा है। उन्होंने आगे जाकर देखा कि 4 जवान पुरुष आपस में तेज आवाज़ में बहस कर रहे थे। राजा उनको कहता है, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? पहला व्यक्ति क्रोध में आकर कहता है, मैं 250 वर्ष का हूँ। यह मेरे दाहिने खड़ा व्यक्ति 300 वर्ष का है। यह मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। दूसरा व्यक्ति तुनकते हुए कहता है, मैं क्या करूँ? मेरे पिता अभी जीवित हैं, जिनकी आयु 350 वर्ष है। जब तक उसने मुझे हिस्सा नहीं दिया, मैं अपने बेटे को कैसे दे दूँ? राजा ने तीसरे व्यक्ति की ओर देखा। तीसरा व्यक्ति थके हुए स्वर में बोलता है, हाँ, मैं ही हूँ 350 वर्ष का।
पर मेरा पिता भी अभी जीवित है, जो 400 वर्ष का है। उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। चौथे व्यक्ति की ओर राजा देखता है और वो व्यक्ति बोलता है, हाँ राजन, मैं ही वह पिता हूँ। मेरा पुत्र मुझसे हिस्सा मांगते रहे, परंतु मैं स्वयं अधर में लटका हूँ। इसी संपत्ति के झगड़े ने हमें गांव से निकाल दिया गया है। अब हम यहाँ एक दूसरे पर दोष लगाते हुए जी रहे हैं। हमने यहाँ सामने वृक्ष के पीले फल खाए थे, तभी से अमर हो गए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। राजा एकदम स्तब्ध रह गया। उन्होंने यौवन और अमर की वास्तविकता देख ली थी। राजा संत के पास लौटकर कहता है, हे महाराज, मैं आपके चरणों में आभार प्रकट करता हूँ। आज मुझे समझ आया कि मृत्यु क्यों आवश्यक है। संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। यदि मृत्यु ना होती तो कोई ना विरह होता, ना कोई अपनापन। प्रत्येक पल का महत्व मृत्यु ही सिखाती है। मृत्यु की चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को आनंद से जियो। खुद को बदलो तो यह संसार स्वयं बदल जाएगा। संत ने कहा, राजन, जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह पवित्र स्नान बन जाता है। जब आप भोजन करते समय प्रभु का नाम लेते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। जब आप चलते समय प्रभु का नाम लेते हैं तो वह तीर्थ यात्रा बन जाती है। और जब आप पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। जब आप सोने से पहले नाम लेते हैं तो वह नींद ध्यानमय नींद बन जाती है। और जब आप काम करते समय प्रभु का नाम लेते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। जब आप घर में प्रभु का नाम लेते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। और जब आप लास्ट में मरते समय प्रभु का नाम सिमरन करते हैं तो आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने जन्म के साथ मृत्यु लिखी है। मृत्यु कोई अंत नहीं राजन, यह एक नई शुरुआत है। तो आइए जीवन के हर क्षण को प्रभु के नाम से भरें। बोलो जय श्री हरि।